अध्याय 13। जगदानंद पंडित तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ लीलाएं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अग्रथ प्रवाह भाषमय मत 13वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। यह सोचकर कि चैतन्य महाप्रभु को केले की छाल पर सोने में असुविधा होती होगी, जगदानंद ने उनके लिए एक तकिया तथा रजाई बनवा दी, किंतु महाप्रभु ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने केले के पत्ते के महीन रेशों से दूसरा तकिया तथा रजाई बनवाई, जिन्हें महाप्रभु ने प्रबल विरोध के बाद स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुमति से जगदानंद पंडित वृंदावन गए, जहां उन्होंने सनातन गोस्वामी से भक्ति विषयक अनेक विचार विमर्श किए। मुकुंद सरस्वती के वस्त्र के विषय में भी चर्चा चली। जब जगदानंद पंडित जगन्नाथपुरी लौटे तो उन्होंने महाप्रभु को सनातन गोस्वामी के कुछ उपहार दिए और तब पीलोपल की घटना घटी। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु किसी देवदासी के गीत सुनकर भावावेश में आ गए। यह न जानते हुए कि कौन गा रहा है, महाप्रभु कटीली झाड़ियों के रास्ते से होकर उसकी ओर दौड़े, किंतु जब गोविंद ने उन्हें बतलाया कि कोई स्त्री गा रही है तो वे तुरंत रुक गए। इस घटना से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को यह उपदेश दिया कि सन्यासियों तथा वैष्णवों को खरियों का गाना नहीं सुनना चाहिए। 253। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपनी शिक्षा पूरी करके वाराणसी से जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े, तब उनकी भेंट रामदास विश्वास पंडित से हुई। विश्वास पंडित को अपनी शिक्षा का अत्यधिक गर्व था। उसके निर्विशेषवादी होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया। इस अध्याय के अंत में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र का सारांश दिया गया है। कुकवीर छचणांडाओ औटन आंशी भनहनु जत्थांटड कुल छांट्रिवर्यमा छष्टनव्यगांधटे शून्य कृष्ण विच्छेद जातार्त्या क्षीणे चापि मनस्तनु दधाते फुलता भावैर्य से तम गौरमाश्रय। 1 अनुवाद। मैं गौरचंद्र महाप्रभु के चरण अकमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृष्ण विरह की पीड़ा के कारण उनका मन क्षीण हो गया और शरीर अत्यंत दुबला हो गया, किंतु जब उन्हें भगवान का प्रेम आवेश होता तो वे पुनः पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठते। छुमझमरलीटे इचना छाम नीला आनंद छगलटी सूछ 5 नछमटनो नछस्क्युंटनो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवंद। 2 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। 8 मटक्ष गशन थे डूजन्मनंत मतन नान आ मटक्ष जांज थंटेव उन्नत 7 हेन मते महाप्रभु जगदानंद सड़े नाना मते आस्वादे प्रेमीर तरड़े। 3 अनुवाद। इस तरह जगदानंद पंडित के संग में श्री चैतन्य महाप्रभु नाना प्रकार के शुद्ध प्रेम संबंधों का आस्वादन करते। कुछ विष्णु छट्टर हुआ 8 तथ 5 ऋण मन कांग्र डावांटवटर ठंड धू कड़ुथ 8 कृष्ण विच्छेदे दुखे क्षीण मन काय भावावेश प्रभु कभू प्रफुल्लित है। 4 अनुवाद। कृष्ण के विरह के दुख से महाप्रभु का मन क्षीण हो गया और शरीर दुर्बल पड़ गया, किंतु जब उन्हें भावावेश होता तब वे पुनः प्रफुल्लित तथा स्वस्थ हो जाते। कनांत नग्नांटड गगन जड़ी गहन कांग्र गंगनांटक शाफनांटन वाशा हम भौश 7 कलार शरलाते शयन अति क्षीण काय शरलाते हाड़ लागे कथा है गाय 5 अनुवाद। चूंकि वे अत्यंत दुर्बल थे, अतएव जब वे केले की शुष्क छाल पर शयन करते तो उससे उनकी हड्डियों में पीड़ा होती थी। रथ जब छक भगबधाणु शशांग गष्टिचनांटव झभष्टावनन्न मुझी ना छेशीग्न 7 देखी सब भक्तगण महा दुख पाए सहिते नारे जगदानंद सृजिला उपाय। 6 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु को पीड़ा में देखकर सारे भक्त अत्यंत दुखी होते, वे इसे सहन न कर पाते। तब जगदानंद पंडित ने एक युक्ति निकाली। जूरी वतन जानीत मोगरिक शिष्यभरा जाट देना शिमुनित्र जुला छगना छाश शुन रोमशिन आ 1 सूक्ष्म वस्त्र आनी गौरिक दिया राड भराइला शिमुली तुला दिया ताहा पुराइला। 7 अनुवाद। वे कुछ महीन वस्त्र ले आए और उसे गेरू से रंग दिया, फिर उसके भीतर से मल की रुई भर दी। 7 अजुमनी वानिम भोविल इला भेडुटव नौगरॉडेड शिशंग्रह छाशट कशन आ 7 एक तुली बालिस गोविंदेर हाथे दिला प्रभु रे शोया है ताहारे कहिला 8 अनुवाद। इस तरह उन्होंने एक रजाई तथा तकिया बनवा दिया और फिर यह कहते हुए उसे गोविंद को दे दिया, महाप्रभु को इसी पर लेटने को कहना जो कष्टमांथिट कट्टश जशित्वनंत जांजी जा शंटन गांज मंथे डुटव कब नांडिश बंगना 7 स्वरूप गोसाजी के कहे जगदानंद
आज आपने ग्राजा प्रभु रे कराए शयन। नौ। अनुवाद जगदानंद ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, आज आप स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु से शया पर लेटने के लिए आग्रह करें। गंगरत्न कांचन आकाश आंशनस्टिजडला डुनी वानिम टल शिथेड कांचा विडठे इहेला 00। शयनेर काले स्वरूप ताहडी रहिला तूली बालिस देखे प्रभु क्रोधाविष्ट हिला। 10। अनुवाद जब महाप्रभु के सोने का समय हुआ तो स्वरूप दामोदर पास ही रुके रहे, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रजाई तथा तकिया देखा तो वे तुरंत अत्यधिक क्रोधित हो उठे। गोविल्टव शुद्धन हैशन कब नांडिन तकावजन एक दंडा रजनप्ता नटन तत्मांत खने मटका ए देश न बन 500। गोविंदेरे पुछेन यह कराइल कौन जनवरी जगदानंदेर नाम सुनी सडलोच हेलमन। 11। अनुवाद महाप्रभु ने गोविंद से पूछा, इसे किसने बनवाया। जब गोविंद ने जगदानंद पंडित का नाम लिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ कुछ भयभीत हो उठे। 8 शौविल्ट वकशी मडे जूने पुत्र टेकलान कनांग शंतनना छशवनगे गगन कमिन अनो गोविंदेरे कहे सेड़ तुले दूर कैला कलार शरला ऊपर शयन करीला। 12। अनुवाद गोविंद से रजाई तथा तकिया हटाने के लिए कहकर महाप्रभु केले की शुष्क छाल पर लेट गए। अक्षय कटी टांगांग छेष्छा की कष्ट दिभाम्बिश जगा वेट शक्रटन षडिछोथा शोटव छांगरी 057। स्वरूप कहे, तुम्हार इच्छा की कहे ते पारी दंडा शया उपेक्षिले पंडित दुख पाबे भारी। 13। अनुवाद स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी परम इच्छा का खंडन नहीं कर सकता, किंतु यदि आप यह बिस्तर स्वीकार नहीं करते तो जगदानंद पंडित को अत्यधिक दुख होगा। थैड छू कटून है था छे धक जानक्षी टच जानेन अनंत छांदश जांगांग्र विश्छुआडिट 08। प्रभु कहेन खाट एक अनह पाड़ते जगदानंद चाहे आमाय विषय भुख जाइते। 14। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लेटने के लिए एक चारपाई भी ले आओ। जगदानंद पंडित चाहता है कि मैं भौतिक सुख का भोग करूं। मन आनी बानू जामबांध छुशिट बंगन जामबांधव थाय जुनिवानिग महक बुड्डन 07। सन्यासी मानुष आमार भूमि ते शयन आमारे खाट तूले बालिस मस्तक मुंडन। 15। अनुवाद में सन्यासी हूँ, इसलिए मुझे भूमि पर लेटना चाहिए। चारपाई रजाई या तकिया का प्रयोग करना मेरे लिए अत्यंत लज्जास्पद होगा। अक्तश नौमालिक जांजी शंडित खड्डिलान झनियु भंतबंत बटन गशन ए 45 शोडिन आ 27। स्वरूप गोसाजी आसे पंडिते कहिला शुनि जगदानंद मने महादुख पायला। 16। अनुवाद जब स्वरूप दामोदर लौट कर आए और जगदानंद पंडित को सारी घटनाएं बतलाईं तो उनको अतीव दुख हुआ। अकब ट्विमालिह छटव जृजिनाथंकास कनीज छछक्षम जानियन आँखा शांत 01। स्वरूप गोसाणी तब्बे सुजला प्रकार कदलीर शुष्क पत्र आनिला अपार। 17। अनुवाद तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक अन्य युक्ति निकाली। उन्होंने पहले पर्याप्त मात्रा में केले की सूखी पत्तियां प्राप्त की। नट छित्री छितनी छन छुटकला थंधव वशिम छुंदेटम जब उबनीना 007। चिरिताह अति सूक्ष्म कैला प्रभुर बहिर्वास दुर्ते से सब भरिला। 18। अनुवाद तब उन्होंने अपने नाखूनों से इन पतियों को अत्यंत महीन रेशों में चीर लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के 2 बाह्य वस्त्रों उत्तरीय को इन रेशों से भर दिया। थड्डे बच्चे उझे टेकन आसात छन शौफटन जाब विकांग आ ठंडू खटनक गचटन 07। एडु मत दुई कैला उर्ण पाड़ने अधिकार कैला प्रभु अनेक ग्रतने 19। अनुवाद इस तरह स्वरूप दामोदर ने बिस्तर तथा तकिया बना दिया और भक्तों के काफी प्रयास के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया। छान टच भंगरन कटन थैडू दुषी मदवजुषी ऊतन राम बंतु छी छटलत टकाशवांचित मशन हुई 1820। ताते शयन करेन प्रभु देखी सब्बे सुखी जगदानंद भितरे क्रोध बाहिरे महादुखी 20। अनुवाद सारे लोग महाप्रभु को उस शया पर लेटते देखकर सुखी थे, किंतु जगदानंद भीतर से नाराज थे और बाहर से अत्यंत दुखी लग रहे थे। शुट वछणयन अनलाल्त केन छामुलतानवन गांडेट थंडू जांग गनाटकन डांटव नाशाटे छनिटच 420। पूर्वे जगदाई नचना वंददामने ग्रराइते प्रभु आज्ञा ना देन तारे ना पारे चलिते 21। अनुवाद पहले जब जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी,
अतएव वे जा नहीं पाए थे। डिजटवंता काष्णुचार्थ 5 थंकांग देकल शशुता या डेटस्थध शांटन जांख्य गांशिन 29 भित्रेर कृपद्रुकादश उना खकेल मथुरा ग्राइते प्रभु स्थाने आज्ञा मागिल 22। अनुवाद। अब अपने क्रोध तथा दुख को छिपाते हुए जगदानंद पंडित ने फिर से मथुरा जाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुमति मांगी। ठंडू कटे गशुजा गाड़ियां जाम भांगरट कगंद कबनी डंडा जा बांगर टांग नाशो छश जुबई डेवा 6 शांति 27। प्रभु कहे मथुरा ग्राइबा आमाय क्रोध करी आमाय दोष लागाजा तुम्हें इब्बा भिकारी 23। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत स्नेह पूर्वक कहा, यदि मथुरा जाते समय आप मुझ पर कुद रहोगे तो आप मात्र भिकारी बन जाओगे और मेरी निंदा करोगे। जब हेरान कटच स्थित भग्निग्रा 56 शर्व त्रिशटच रेश छाट्यांत्र गढ़ेटच वुन्मवन 98। जगदानंद कहे प्रभु धरिया चरण पूर्व है ते इच्छा मोर ग्राइते वृंदावन 24। अनुवाद। तब महाप्रभु के चरण पकड़कर जगदानंद पंडित ने कहा, मैं दीर्घ काल से वृंदावन जाने की इच्छा करता रहा हूँ। थेड़ू जांज नांची डांट टच अशांतरी गडे टच अटवजानटलच जब शनि यांडिय मिश्किटच 27। प्रभु आज्ञा ना है ताते ना पारी ग्राइते ए बे आज्ञा दे आवश्यक ग्राय निश्चित थे 25। अनुवाद। मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जा सका, अब आप मुझे आज्ञा दें और मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। थेडू थीटच छीस शवन कटवंजरी कांग 8 डट श्वंथेड्स ढीछी जांज भांदवाजवात 97। प्रभु प्रीते तार गमन ना करेन अड़िका ते हो प्रभु ठाजे आज्ञा मागे बार बार 26। अनुवाद। जगदानंद पंडित के प्रति स्नेह के कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु जाने देने की अनुमति नहीं दे रहे थे, किंतु जगदानंद पंडित बारंबार भक्त कर रहे थे कि महाप्रभु जाने की अनुमति दे दें। जब कष्टनो जो लंफेटिव शैडिच दैक्लामिट वचन शूर्व टच वुंदवन यांडिटच मांत अन 21। स्वरूप गोसाजी रे पंडित क्याला निवेदन पूर्व है ते वृंदावन ग्राइते मोरमन 27। अनुवाद। तब जगदानंद ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से निवेदन किया, दीर्घ काल से मैं वृंदावन जाना चाह रहा हूँ। थेडू आंज गोइन आछांडी या टचना भांत्री धटव जांज मा टकन ट्यांटव टकांटत गांश 170। प्रभु आज्ञा विना ताहा ग्राइते ना पारी ए बे आज्ञा ना देन मोरे क्रोधे ग्राह बलि 28। अनुवाद। किंतु मैं महाप्रभु की अनुमति के बिना वहां नहीं जा सकता था और अभी वे अनुमति देने से मना करते हैं। वे कहते हैं, तुम इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम मुझ पर क्रुद्ध हो जष्टणडेट्यांत्र आंशी गांशित उमन 6 थेडू जांज नरटक कब नच विनम्र 37। सहजे मोरताहा ग्राइते मन है प्रभु आज्ञा लजा दे करिए विनय 29। अनुवाद। वृंदावन जाने की मेरी सहज इच्छा है, अतएव आप उनसे अनुमति देने के लिए विनय पूर्वक अनुरोध करें। उटव अकष्ट भीमांति कटस्थ है उफत उतानत देश छावगाड टच सुनशनवटन 70। तब बे स्वरूप गोसाज कहे प्रभुर चरणे जगदानंदेर इच्छा बढ़ ग्राइते वृंदावने 30। अनुवाद। तत्पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में यह निवेदन किया, जगदानंद पंडित वृंदावन जाने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं। 8 डांगांत्र ठीक जांज टजटश जांटश वाजवांग जांग गे एच मशुजा टरनाशी जांडिटिम धक वाज 70। तुम्हार ठाजे आज्ञाते हो मागे बार बार आज्ञा दे मथुरा देखे आए से 1 बार 0.31। अनुवाद। वे बारंबार आपसे अनुमति के लिए याचना कर रहे हैं, अतएव कृपा करके उन्हें मथुरा जाने और फिर लौट आने की आज्ञा दे दें। जाडिटनो फुटकट गांग थीडटच अकियवाज्रवुनरनवन टनशी जा अंग्र 79। आयरे देखिते ग्रहचे गौर देशे ग्राय तैचे 1 बार वृंदावन देखे आए 32। अनुवाद। आपने उन्हें शची माता को मिलने बंगाल जाने की अनुमति दी थी, उसी तरह आप उन्हें वृंदावन जाने और तब यहाँ लौट आने की अनुमति दे सकते हैं। अकष्ट भूमाछित वांटन ठंड जांजे इना रशेन रानल वानाजश डांटव शिथाडीना 77। स्वरूप गोसाजिर बोले प्रभु आज्ञा दिला जगदानंदे बोला अतारे शिखायला 33। अनुवाद। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को जाने की अनुमति दे दी। महाप्रभु ने उन्हें बुलाया और इस प्रकार निर्देश दिए, यांगरांगजी शरगड अश्छटे गाडे शंश जांटश जाव शांटन याशिवार जिग्नांति जाटश 78।
वाराणसी पर ग्रंथ स्वच्छंदे ग्राहिबा पथे, आगे सावधाने ग्राहिबा क्षत्रियादि साथे। 34। अनुवाद 4 आप वाराणसी तक बिना किसी उपद्रव का सामना किए जा सकते हो, किंतु वाराणसी के आगे आप क्षत्रियों के साथ मार्ग से यात्रा करते हुए सतर्क रहना। तात्पर्य वाराणसी से वृंदावन तक का मार्ग लुटेरों से भरा पड़ा था, इसलिए उन दिनों यात्रियों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय होते थे। कवंत जोड़ीगा थॉडेटन वाण गाफों कबली वान तक जबन्यू वॉशी ब्रांदश गांडी टच विद्वान 77। केवल घौड़िया पाइले बाट पार करी बांधे, सब लुटी बांधी राखे ग्राह्य विरोधी 35। अनुवाद जैसे ही ये लुटेरे मार्ग पर किसी बंगाली को अकेले यात्रा करते देखते हैं, वे उसकी हर वस्तु ले लेते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं और जाने नहीं देते हैं। तात्पर्य सामान्यतया बंगाली लोग अधिक हृष्ट-पुष्ट नहीं होते, इसलिए जब कोई अकेला बंगाली यात्री बिहार से होकर गुजरता है तो मार्ग के लुटेरे उसे बंदी बना लेते हैं, उसका सारा सामान लूट लेते हैं और अपनी सेवा कराने के लिए उसका अपहरण करके ले जाते हैं। एक मत के अनुसार बिहार के लुटेरे भली भांति जानते हैं कि बंगाली बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वे इन बंगालियों को ऐसी सेवा के लिए बाध्य करते हैं जिसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है और वे उन्हें जाने नहीं देते। गशुजां टरंटल जनाछन मटमडे जडिया शशुजांत जाम्बी जटवज छतवबता 77। मथुरा गेले सनातन सड़ेड रहीबा, मथुरार स्वामी सबेर चरण वंदिबा। 36। अनुवाद तुम मथुरा पहुंचकर सनातन गोस्वामी के साथ रहना और वहां समस्त प्रमुख जनों के चरण कमलों में नमस्कार करना। फूटत बड्रिह शक्ति कब निर्मद नाजश्वी डाम वाम बजाएगे हड्डी नड्डे टचन आजिया। 71। दूरे रही भक्ति करे सड़े ना रही बा, ता सब बार आचार चेष्टा लयते नारी बा। 37। अनुवाद मथुरा के निवासियों से आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, दूर से ही उनको सम्मान प्रदर्शित करना। चूंकि आप भक्ति के भिन्न स्तर पर हो, अतएव आप उनके आचार व्यवहार को नहीं अपना सकते। तात्पर्य वृंदावन तथा मथुरा के निवासी वात्सल्य रुपये में कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनके भाव स्मार्ट ब्राह्मणों से सदैव विपरीत होते हैं। जो भक्त कृष्ण की ऐश्वर्य भाव में पूजा करते हैं, वे मथुरा तथा वृंदावन के निवासियों के वात्सल्य भक्ति भावों को नहीं समझ सकते, जो रागानुग प्रेम मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। विधि मार्ग नियमानुसार भक्ति के पद पर स्थित भक्त शग मार्ग स्वतः स्फूर्त भक्ति पर स्थित भक्तों के कार्यों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को वृंदावन वासियों से दूर रहने का उपदेश दिया, क्योंकि वे रागानुग भक्त हैं, जिससे वे उनके प्रति अनादर भाव प्रदर्शित न कर सकें। जन आंडन मटर कबनिशवन छतलवलन जन आंडटनव भन आछावजिया अक्रिन 77। सनातन सड़े करहवन दर्शन सनातनेर सरना छाड़ीबा एक क्षण। 38। अनुवाद आप सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन के 12 वनों का दर्शन करना, उनका साथ एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना। शक जांगिश छांड नाब्रश छिछिंग कान जबर थड ना छफिष्ट शीटलच नौतान। 77। शीघ्र आसी तहा ना रहे चिरकाल गोवर्धने ना चढ़ी देखिते गोपाल दबल डंडा। 39। अनुवाद आप वृंदावन में थोड़े ही समय तक रहना और फिर जितना जल्दी हो सके लौट आना। हाँ, और आप गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर मत चढ़ना। तात्पर्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में परामर्श दिया है कि वृंदावन में दीर्घ काल तक रहने से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि कहावत है मान घटे ने तो घर के जाए। यदि कोई अनेक दिनों तक वृंदावन में रह जाता है तो वे वहां के निवासियों का उचित आदर नहीं कर पाता। इसलिए जिन्होंने कृष्ण के प्रति रागानुग प्रेम उत्पन्न नहीं किया है, उन्हें दीर्घ काल तक वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। अच्छा हो कि वे अल्पकालिक यात्रा करें। इसी तरह गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत गोपाल से अभिन्न है, इसलिए पर्वत पर पांव नहीं रखना चाहिए। जब गोपाल कहीं अन्यत्र चले जाएं, तब उनका दर्शन करना चाहिए। जाम्बिश जाम्भिटर्छी कश दिजन आछाटन जांगांतरउट तब साथ का जहान टयन कटत वुन मावद। 80। आमे है असित्यचिल कहे सनात ने आमार तरे एक स्थान ग्रेन करे वृंदावने। 40। अनुवाद सनातन गोस्वामी को सूचित करना कि मैं दूसरी बार वृंदावन आ रहा हूं और वह मेरे ठहरने के लिए एक स्थान का प्रबंध कर रखे। साथ छवनी उत्तावनट एकला जानिजनन जनतावनन इन आठंड धूत सब जठा छवने नवासी एत बलि जगदानंद खेला आलिडन।
जगदानंद चलीला प्रभु वंदिया चरण 41। अनुवाद यह कहकर महाप्रभु ने जगदानंद पंडित का आलिंगन किया। जगदानंद ने भी महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और फिर वे वृंदावन के लिए चल पड़े। जमशक्त भेगराइजी जांज रंबांशिना वन शंश छनी छने वाजाम्बजी जांडियन आपचासी। सब भक्त गण ठाजे आज्ञा मागिला वन पथे चले चली वाराणसी आइला। 42। अनुवाद उन्होंने सारे भक्तों से आज्ञा मांगी और तब प्रस्थान किया। जंगल के रास्ते से होते हुए वे शीघ्र ही वाराणसी पहुंच गए। उषनन बिले एन छठवा शत दशंत विशनीना डांज ठीक ढत है एडुत्कशा जकन हखुनिन आसत्तासी। तपन मिश्र चंद्रशेखर दोहारे मिलिला तार ठाजे प्रभुर कथा सकल ईशुनिला। 43। अनुवाद जब वे वाराणसी में तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर से मिले तो उन दोनों ने उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनी। बश जानटच जाम्भी भिनिन आजनांडचन पुंडे जटनत जटन पुंडच जाननिच बदन 88। मथुराते आसे मिलिला सनात ने दुई जनेर सड़े दूहे आनंदित मने। 44। अनुवाद अंत में जगदानंद पंडित मथुरा पहुंचे जहां वे सनातन गोस्वामी से मिले। वे एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जन अंडन कब नांडियला डॉटे छाम्पले तम पतन नौकुट्टन ब्रढ़िना एउटस्टर कथी मशनवन 87। सनातन कराइला तार द्वादश वन दर्शन गोखले रहिला ठूंगे देखे महावन। 45। अनुवाद जब सनातन गोस्वामी जगदानंद को वृंदावन के 12 वन दिखला चुके जिनमें महावन अंतिम था तब वे दोनों गोकुल में रहे। जन अंडट भोकान टचपूटच जटशक ठीन थी शंडिज भशांग कट्टत नैलवानट गांडे। 87। सनात नेर्गो फाते डंगे रहे एक ठाजी पंडित पाक करें देवाले ग्राई। 46। अनुवाद जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी की गुफा में रुके तो थे किंतु वे अपना भोजन पास के मंदिर में जाकर पकाते। जन अंडन चिकचका कटत्न गांडे मशनवटन कुट्टल वानट्य कुबांकर हनुमंत 81। सनातन भिक्षा करीन ग्राई महावने कभु देवाले कभु ब्राह्मण सबने। 47। अनुवाद सनातन गोस्वामी महावन के आसपास द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे। कभी वे किसी मंदिर में जाते और कभी किसी ब्राह्मण के घर जाते। जन अंडन षडिट छनकट अजाशान शश्मवट तंजानी बांची जनशान नवोसी दयश। सनातन पंडितेर करे समाधान महावने देन आनी मागी अनपान। 48। अनुवाद सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित की सारी आवश्यकताएं पूरी करते। वे महावन के आसपास भिक्षा मांगते और जगदानंद पंडित के खाने पीने की सारी वस्तुएं ले आते। 7 कचनी जनांडटन शंडिचनी बलनेना निवा को छकलणजी टड्डश शौक छड़ांडेना नवासी। एक दिन सनात ने पंडित निमंत्रिला नित्य कृत्य करीते पाक चढ़ाइला। 49। अनुवाद एक दिन जगदानंद पंडित ने सनातन को पास के मंदिर में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने भोजन पकाना प्रारंभ किया। घुकुल्क वनन बी मांद मत्तानी मशाउन जटन 7 कवष्थिम टर्ज दशपिन जनांडुटन 70। मुकुंद सरस्वती नाम सन्यासी महाज ने एक बहिर्वास्ते हो दिल सनात ने। 50। अनुवाद इसके पूर्व मुकुंद सरस्वती नामक एक महान सन्यासी ने सनातन गोस्वामी को एक बहिर्वास उत्तरीय दिया था। जन अंडन की वक्त भटक वांग शेग्ना रंतावनक नत वांगा घाट वसिन आजाम भेग्नो। 705। सनातन से वस्त्र मस्तके बांधिया जगदानंदेर वासा द्वारे वसीला आसिया। 51। अनुवाद सनातन गोस्वामी इस वस्त्र को अपने सिर पर बांधकर जगदानंद पंडित के द्वार पर जाकर बैठ गए। जाउन वन तरुण थी शंडिच थंगाविष्टे एलान गशन थंड थमा जानी डाशंट विशुष्ण्या 79। रातुल वस्त्र देखे पंडित प्रेमाविष्ट हिला महाप्रभुर प्रसाद जानी तहारे पुछिला। 52। अनुवाद लाल वस्त्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार समझकर जगदानंद पंडित प्रेमाविष्ट हो गए। अतः उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा कांड शौडेनाजु थीथच्छिजरांडवंबश बुकुन जनबडी फिल कच्छ जन आछन 77। कहाँ पाइला तुम ये ड्रातुल वसन मुकुंद सरस्वती दिल कहे सनातन। 53। अनुवाद जगदानंद ने पूछा सिर में बंधा हुआ यह लाल वस्त्र आपको कहाँ से मिला। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया इसे मुकुंद सरस्वती ने मुझे दिया है रनी षडिट छन घटन टकांद छेश जजिन डांट टछन शंडिशन टच नच 4 मिनट बांतज टच जांडेन 778। शुनि पंडितेर मने क्रोध उपजिल
भातेर हांडी हाथे ला अमारिते आयल। 54। अनुवाद यह सुनकर जगदानंद पंडित तुरंत क्रुद्ध हो उठे और सनातन गोस्वामी को मारने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाथ में भोजन पकाने की हंडिया उठा ली। जन अंडन डॉन टिपा आनी नरछे सेना वन्यच नांगीन आषडिच क्षनंडी छुनांटच क्षंत्रिमा 77। सनातन तारे जानी लजित हिला बले ते लागिला पंडित थांडी चुलाते धरिला। 55। अनुवाद किंतु सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे कुछ लज्जित हुए। इसलिए जगदानंद पंडित ने वह हंडिया चूल्हे पर रख दी और तब इस प्रकार कहा, जुबी बसंथे डुव 24 शौर्यत ध्वंशान गडाम्बरामम गशंथन जुंदिग्रनांडी जान 77। तुम्ही महाप्रभुर हो पार्षद प्रधान तोमा सम महाप्रभुर प्रिय नाहियान। 56। अनुवाद आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षदों में से हैं, निसंदेह उन्हें आपसे बढ़कर कोई अन्य प्रिय नहीं है। जाना मनांगीन वक्त जो थी क्षण शित्र कात्रटछिग डैश अनशॉटात्मश्वंट 71। अन्य सन्यासी वस्त्र तुम इधर शिरे कौन अच्छे हैं यह पारे साहिबारे। 57। अनुवाद फिर भी आपने दूसरे सन्यासी द्वारा दिए हुए वस्त्र को अपने सिर पर बांध लिया है, ऐसे व्यवहार को भला कौन सह सकता है। जनार्दन कटे मांशु शेडी उगशंबंग डंडा 8 डांगरा मबटे ए छटनान शिष्ण टकच नग 77। सनातन कहे साधु पंडित महाशय दंडा तुमा समचैतनेर प्रिय के हनय। 58। अनुवाद सनातन गोस्वामी ने कहा, हे जगदानंद पंडित, आप महान पंडित साधु हो, आपसे बढ़कर महाप्रभु को कोई दूसरा प्रिय नहीं है। जैटक एडना निशाटयांटा छांगहांटच जुधीन आटर थोस्टल छे शिशिनबटड दबलडंडा 7। ऐचे चितये निष्ठाग्रोग्य तुमाते तुम ना देखाइले यहा शिखिब के मते दबलडंडा 59। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति यह श्रद्धा आपको बिल्कुल शोभा देती है, जब तक आप इसे प्रदर्शित नहीं करोगे तो भला मैं ऐसी श्रद्धा कैसे सीख सकता हूँ। गांव टरूषी वांटत वस्च बलटक वांकिलन मज्जाशूर विठंग थड्डे थे उवांग टथिन 70। ग्राहा देखी बारे वस्त्र मस्तके बांधिल सेड अपूर्व प्रेम एड़ प्रत्यक्ष देर खिल। 60। अनुवाद इस वस्त्र को अपने सिर पर बांधने का उद्देश्य आज पूरा हो गया, क्योंकि मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपके असाधारण प्रेम को प्रत्यक्ष देख लिया है। वच वन प्रकटवन शंत नृटक्षण आयु यनांग 8 काम थनवाणी तणिंद्रु की कांग्रवे संग्रश 70। रक्त वस्त्र वैष्णवेर पमृते नगरुयाय कौन प्रवासी रे दिमु की काय उभाय। 61। अनुवाद यह केसरिया वस्त्र वैष्णव के पहनने के लिए अनुपयुक्त है, अतएव मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, मैं इसे किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दूंगा। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस घटना पर निम्न प्रकार से टिप्पणी की है, वैष्णव जन मुक्तात्मा होते हैं और किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होते, इसलिए वैष्णव को अपना उच्च पद सिद्ध करने के लिए सन्यासी वस्त्र स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी से संन्यास ग्रहण किया था, किंतु आज के वैष्णव सन्यासी यह कभी नहीं सोचते कि सन्यासी का वेश धारण करने से वे चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष हो गए हैं। वस्तुतः वैष्णव अपने गुरुवार का नित्य दास बने रहने के लिए संन्यास ग्रहण करता है, वह यह जानते हुए संन्यास स्वीकार करता है कि वह अपने गुरुवार के तुल्य नहीं है जो परमहंस होता है, और वह अपने आप को परमहंस जैसा वेश धारण करने के योग्य नहीं समझता, इसलिए वैष्णव दीनतावश संन्यास स्वीकार करता है, किसी गर्ववश नहीं। सनातन गोस्वामी ने परमहंस का वेश धारण कर रखा था, इसलिए उन्हें अपने सिर पर गेरुआ वस्त्र धारण करना अनुचित था, किंतु वैष्णव सन्यासी परमहंस वैष्णव के वेश का अनुकरण करने के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुनिश्चित नियमों के अनुसार त्रिनाद पे सुनीचेन मनुष्य को अपने आप को सदैव निम्नतम अवस्था में सोचना चाहिए, परमहंस वैष्णव की अवस्था में नहीं। इसलिए कभी कभी वैष्णव अपने आप को परमहंस वैष्णव से निचले स्तर पर रखने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यही आदेश है। शौंग कबरी झजेन आनंद दे एड नाम अमर्शिना जुढ़े छमवी छठे थंगान छोड़ेना 79 पाक करे जगदानंद चैतन्य समर्पिला दुड जन वसी तब्बे प्रसाद पायला। 62। अनुवाद जब जगदानंद पंडित भोजन बना चुके तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन अर्पित किया, तब वे तथा सनातन गोस्वामी दोनों बैठ गए और प्रसाद पाने लगे। थर्नांट शौर्य जटनांट नादक्न आजानिनन
कैडना विफ्टमुटच कमरीला कनन 77। प्रसाद पाई अंग्योने कैला आलिड्रन। चैतन्य विरहे दूहे करिला क्रंदन 63। अनुवाद प्रसाद पाने के बाद उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया और चैतन्य महाप्रभु से विरह के कारण दोनों रोने लगे। धंडे गच्छ भांगे उंडे तड्डिलातुन मावर्चन। कैडना विजनर छुचार्थन आयांगन जड दन 78। एड़ मत मास दोहराहिला वृंदावने। चैतन्य विरह दुख न ग्राय सहने 64। अनुवाद इस तरह उन्होंने वृंदावन में 2 मास बिता दिए। अंत में वे श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह से उत्पन्न दुख को और अधिक नहीं सह पाए। भशंत डूव मलमरण कड्डिन आमनांडचन। जाम्बिश जांगिक्षी बश्रेट कविश धकांटन 77। महाप्रभुर संदेश कहिला सनात ने। आमे है असित्य चिल रहते करे एक स्थाने 657। अनुवाद इसलिए जगदानंद पंडित ने महाप्रभु का यह संदेश सनातन गोस्वामी को दिया, मैं भी वृंदावन आ रहा हूँ, कृपया मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर रखो। उन्हें शड़े छुट्टे जांज मानशिना मनांडन ठंडुटव की छू दच्छे वछू फिला 77। जगदानंद पंडित तबे आज्ञा मांगिला। सनातन प्रभु रे किछु भेंट वस्तु दिला 66। अनुवाद जब सनातन गोस्वामी ने जगदानंद को जगन्नाथपुरी लौट जाने की अनुमति दे दी तो उन्होंने महाप्रभु के लिए जगदानंद को कुछ उपहार दिए। जांग खनीज वानुजात टशौवर शटनत खिला 7 घंटे शक शीनु फंजान साता भाना 71। राजस्थली वालुआर गोवर्धनेर शिला शुष्क पक पीलू फलार गुग्यामाला 67। अनुवाद उपहार में रासलीला स्थल की थोड़ी सी बालू, गोवर्धन पर्वत की एक शिला, पके हुए पीलू के सूखे फल तथा घुंघचियों की माला थी। जबन वनन शंडिड इन आजमनक्ष वांकुंटला जनांडन विशांग छिष्ण 77। जगदानंद पंडित चलिला सबला व्याकुल हैला सनातन तारे विदाय दिया 68। अनुवाद इस तरह ये सारे उपहार लेकर जगदानंद पंडित अपनी यात्रा पर चल पड़े, किंतु विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी अत्यंत क्षुब्ध थे। थेडु निथिर धकान बटन विछांगिन छाणगुण छिछलांग धकमार शौडेन 77। प्रभुर निमित एक स्थान मने विचारिल द्वादशादित्य टिलाए एक मठ पायल 69। अनुवाद उसके कुछ समय बाद ही सनातन गोस्वामी ने एक ऐसा स्थान चुन लिया जहां वृंदावन में अपने प्रवास के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ठहर सकें। यह ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर था जिसका नाम द्वादशादित्य टीला था। नशे आन ब्राशन टगो गाणी गशुहांत कबिशा घटरत जानटश जानचना थक छाछे निवांक्यांदस से स्थान राखला गोसाजी संस्कार करिया मठेर आगे राखिला एक छावनी बांधिया 70। अनुवाद सनातन गोस्वामी ने उस मंदिर को अत्यंत स्वच्छ तथा ठीक ठाक कराकर रख दिया। इसके सामने उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। शीघ्र नीन आचटंट वंतावनंत छरुजर टुगान थिटेशन आशैतरण जानंत 10। शीघ्र चली नीलांचले गेला जगदानंद भक्त सह गोसाजी हैला परम आनंद 71। अनुवाद तभी तेजी से यात्रा करते हुए जगदानंद पंडित शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों को आनंद हुआ। थेडुन 56 में जवांत बिनेना बडांथे डूडी टेपुए जान निनंसला 19। प्रभुर चरण वंदी सबारे मिलिला महाप्रभु तौरे हड़ाली ढ्रन कैला 72। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण अकमलों की वंदना करने के बाद जगदानंद पंडित हर एक से मिले। तब महाप्रभु ने जगदानंद का गाढ़ालिंगन किया। जनांडट नणनांटे शंडे 6-7 वहे कला जांचनी शूनी जाम पे जब टच्छे फिला 17। सनात नेर नामे पंडित दंडवत कैला राजस्थली धूली आदि सब भेंट दिला 73। अनुवाद जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी की ओर से भी महाप्रभु को नमस्कार किया। तब उन्होंने महाप्रभु को रासलीला स्थल की धूल तथा अन्य भेंटें दी। माया छत्तजा शिटलन भीलू फेकलंत औशगा सुनताउन वटनवकन वनी षडिन आंजंडे शत 13। सब द्रव्य खिलेन पीलुद्दिलेन बोटिया वृंदावनेर फल बलि खायला हष्टहा 74। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने पीलू फलों के अतिरिक्त सारी भेंटें रख लीं और पीलू फलों को भक्तों में बांट दिया। चूंकि ये फल वृंदावन से आए थे इसलिए हर एक ने परम सुखपूर्वक उन्हें खाया। यह टकट छांटन जा ए उबी टचलांशिन 8 ना जहांटन नोजिशा नीलू छावांडशा ओहिल 17। थ्री के जाने आंटी चुषते लागिल थ्री ना जाने गौड़िया पीलू चावा अखाइल 75। अनुवाद जो भक्त पीलू फलों से परिचित थे उन्होंने बीज को चूसना शुरू कर दिया,
किंतु बंगाली भक्त, जो यह नहीं जानते थे कि ये क्या है, उन्होंने बीजों को चबाकर निगल लिया। बूट छाव ग्रांशन छिटाकर झाना युन्मा वर्णव जल थरष्टि युद्ध अच्छे अकनौना 17 मुखे तार झाल गेल जिहना करे ज्वाला वृंदावनेर पीलो खाईते एड़े लीला 76 अनुवाद जिन लोगों ने बीज चबा लिए थे, उनकी जिभें मिर्च जैसे तीते स्वाद से जलने लगी। इस तरह वृंदावन से लाए गए पीलू फलों को खाना श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक लीला हो गई। उलनानत नत्व जाम्भे घटन जवानते लांस अंडे भटक छनीन आंटल थैडुद विनांग 11 जगदानंदेर आगम ने सबार उल्लास एड मत नीलांचले प्रभुर बिलास 77 अनुवाद जब जगदानंद पंडित वृंदावन से लौट आए तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित था। इस तरह जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीलाओं का आनंद लिया। 7 कजने थर्ड घटम शंत्रिटम श्रेणे गांड टच 8 मरे कांटन जलफरताउंजिन आंशन शॉर्ट टच 17 एक दिन प्रभु ग्रमेश टोटा ग्राई थे सेडी काले देवदासी लागे लगाए थे 78 अनुवाद एक दिन जब महाप्रभु यमेश्वर के मंदिर जा रहे थे, तब एक स्त्री गायिका देवदासी ने जगन्नाथ मंदिर में गाना प्रारंभ किया। कत्री ब्रांचिनो लग मुंभो शत्र त्रिटशा विंता शब भोग मन एटे 17 गुजरी लजार आसुंग धुयर सीवर ए गीत गोविंद पदत गाए जग मन भरे 79 अनुवाद उसने अत्यंत मधुर स्वर में गुजरी रागिनी गाई और चूंकि इसका विषय जय देव गोस्वामी कृत गीत गोविंद था, इसलिए गाने ने सारे जगत के ध्यान को आकृष्ट कर लिया। पूटव भोन सनी ठंड धवी हेंजांटवर्ण थी शुक्र तक शीघ्र माँ छतंदन विद्नेब 70 दूरे गान सुनि प्रभु रहेल आवेश स्त्री पुरुष के गाय ना जाने विशेष 80 अनुवाद दूर से गाने को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। वे यह नहीं जान पाए कि कोई पुरुष गा रहा है या स्त्री गा रही है। देना शत गिनत नुवांधी हम कुए एक गो छनिन आ 70 तारे मिले बारे प्रभु आवेश धाइला पत्थे से जेर बाड़ी है फुटिया चलिला 81 अनुवाद जैसे महाप्रभु उस गाने वाले से मिलने के लिए भावावेश में दौड़े, उनके शरीर में कटीली झाड़ियां चुभ गईं। जत्न काने नाम हिन किच दून आंझानिना डंडा जान टज वाटच भोवन वासोट छूटक शाडिनो 743 अंड्रे कांठा लागेल किछु ना जानिला डंडा आस्ते व्यस्ते गोविंद तार पाछेते धाइला 82 अनुवाद गोविंद बहुत तेजी से महाप्रभु के पीछे दौड़ा। महाप्रभु को कांटे चुभने से कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। शांत हर्ष गांटरन ठंडू जी जांदच्छ जन्मृत जी भांग वनी गीविन ठंडुटवदक 8 काटल 477 धाजा क्राइन प्रभु सत्री अच्छे अल्प दूरे स्त्री गाय बलि गोविंद प्रभु रे कैला कोले 83 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से दौड़ रहे थे और वे स्त्री कुछ ही दूरी पर थी। तभी गोविंद ने महाप्रभु को अपनी बाहों में पकड़ लिया और वे चिल्लाया, यह एक स्त्री गा रही है। जी मांग सन्नी थंदु वांझ डेलान शुनवनी दमझे शेच वांछना 78 स्त्री नाम शुनी प्रभुर बाहा हिला पुनरुपे से पथे बाहुड़ी चलिला 84 अनुवाद ज्यों ही महाप्रभु ने स्त्री शब्द सुना, वे बाह्म रूप से सचेत हो उठे और वे लौट पड़े। थाइछुकटीन थौविन जांजी ग्रांच ना प्यवन जी संदेशतन जांगांत इच्छेच मनन 77 प्रभु कहे, गोविंद आज राखिला जीवन स्त्री परश हैले आमार इतमरण 85 अनुवाद उन्होंने कहा, हे गोविंद तुमने मेरा जीवन बचा लिया, यदि मैं स्त्री का शरीर छू लेता तो अवश्य ही मर गया होता। 3 से 41 गान शिटच जाम्भी नाम भी बूटाम भांगर शौविन कटच जभन आंश ग्रांशन गुद्देटर कान छाव 77 हे ऋण शोधते आमी नारे मुतो मार गोविंद कहे, जगन्नाथ राखेन मुकुंछार दबला डंडा 86 अनुवाद मैं कभी भी तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकूंगा। गोविंद ने उत्तर दिया, भगवान जगन्नाथ ने आपको बचाया है, मैं तो तुझ हूँ। ठंड छुकटीन फ्यौविन ट्याव मटन वृक्षियां याद छाई टांग तल कांगर जावशान झटछेवा 471 प्रभु कहे, गोविंद मोर सड़े रही बा भ्रातहा मोर रक्षाय सावधान ह इब्बा 87 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे गोविंद तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कहीं भी और सब जगह खतरा है, इसलिए तुम अत्यंत सावधानी से मेरी रक्षा करना था। 7 छवनी टने ए
थेडुटशनामे झांदन स्नी गशंछग्नशील अकक्षाणी शटन 77 एत बलिले उठपिरा भुगेला निज स्थाने शुनि महाभय भैल स्वरूपादि मने 88। अनुवाद यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु घर लौट आए। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा उनके अन्य सेवकों ने इस घटना के बारे में सुना तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे। श्री उष्णन छडाय आंग फिर टवचन शिक्षेन आछांदी मरुकांग 77 एथा तप्पन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्यन प्रभु ने देखी थे चलीला छाड़ी सर्व कार्य 89। अनुवाद इस बीच तप्पन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य ने अपना सारा कामकाज त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा से अपना घर छोड़ दिया। कांगी दष्टच्छिग्ना भक्त भवक छडल छींज काने वकियशवा 70 काशी है ते चलीलाते हो गौड़ पत दिया सड़े सेवक चले तारझाली वहिया 90। अनुवाद साथ में सामान ढोने वाले एक नौकर को लेकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी से चले और बंगाल से होकर जाने वाले मार्ग से यात्रा करने लगे। शंठ जंट विबिन्ना विश्वामजाम बदाम विश्वाशनाम कांग्रलटेट बांजतत विश्वोष 70 पत्थे तारे मिलीला विश्वास रामदास विश्वास खान आरकायस्त ते हो राजार विश्वास 91। अनुवाद बंगाल में वे रामदास विश्वास से मिले जो कायस्थ जाति का था। वह राजा के सचिवों में से एक था। तात्पर्य विश्वास खान आरकायस्थ शब्द कायस्थ जाति के सचिव या लिपिक का सूचक है। प्राय कायस्थ लोग राजाओं गवर्नरों या अन्य प्रमुख व्यक्तियों के सचिव होते थे। कहा जाता है कि उस समय सरकारी सचिवालय में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कायस्थ होता था। जब बाटल थवीन कांवा थे कांगे अशकांशक शमनजद्वकव वथुनांश 74 सर्वशास्त्रे प्रवीण काव्य प्रकाश अध्यापक परम वैष्णव रघुनाथ उपासक 92। अनुवाद रामदास विश्वास समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में प्रवीण था। वह काव्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अध्यापक था और उच्चनत भक्त तथा रघुनाथ भगवान रामचंद्र के उपासक के रूप में विख्यात था। तात्पर्य परम वैष्णव शब्द की टीका करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो कोई भी भगवान में मतदाकार होना चाहता है वे शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकता, किंतु रामदास विश्वास भगवान रामचंद्र का महान भक्त था इसलिए वे लगभग वैष्णव था। उन दिनों शुद्ध वैष्णव तथा छठद्य वैष्णव में अंतर कर पाना कठिन था, इसलिए रामदास विश्वास एक वैष्णव कहलाता था क्योंकि वे भगवान रामचंद्र की पूजा करता था। जजाप्थजाण्यनाथ झट शंजाम्बिचटिन जर्ववाणी छनिन आरभतबंट 77 अष्टप्रहर राम नाम जपेन रात्रि दिने सर्व त्यज चलिला जगन्नाथ दर्शने 93। अनुवाद रामदास ने सब कुछ त्याग दिया था और वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा था। यात्रा करते हुए वह दिन के 24 घंटे भगवान राम के पवित्र नाम का जप करता रहता था। जुनाद छठ छतमटन शंठ बिनेना उनका निभांटरश कबली यशिया छलीला 8 रघुनाथ भटेर सने पथे ते मिलिला भटेर झाली माथे करिवाहिया चलिला 94। अनुवाद जब वह रास्ते में रघुनाथ भट्ट से मिला तो उसने रघुनाथ का सामान अपने सिर पर रख लिया और उसे उठा ले चला। मान आदमवा कंपनी कटशार मशाशन वांटा छुनांटा शतन शतमकुच्छित घन 78 नाना सेवा करी करे पाद संवाहन ताते रघुनाथेर हरसल भुचित मन 95। अनुवाद रामदास अनेक प्रकार से रघुनाथ भट्ट की सेवा करता, यहाँ तक कि वे उनके पांव भी दबाता। रघुनाथ भट्ट को यह सारी सेवा लेते संकोच होता। जुभिवज तनांक शंडिच बम श्याम भवर टच मान आकबनेर मूटे एन दबांत मांटश 77 तुम्हें बड़ लोग पंडित महाभागवते सेवा न करे सुखे चल मोर साथे 96। अनुवाद उन्होंने कहा, आप एक सम्मानित भक्तगर व्यक्ति विद्वान पंडित तथा महान भक्त हैं, कृपया आप मेरी सेवा करने का प्रयास न करें, बस मेरे साथ प्रसन्न भाव में चले। जामशमज कटी जाम्बी श्रित झशब दंडा भवंकटनत तमवा 7 डचेट मांत निज शम 41 रामदास कहे आमे शूद्र अधम दंडा ब्राह्मणेर सेवा एड़ मोर निज धर्म 97। अनुवाद रामदास ने उत्तर दिया, मैं शूद्र हूँ, पतित हूँ, ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य तथा धर्म है। मट का माकम जो भी जाम भी टच्छा माऊ नाम दंडा 8 डांगांत टमवा कबने चल डम झणट मग फेलान 07 सडलोचना कर तुम्ही आमी तुम्हार दास तुम्हार सेवा करिल्ले हर हृदय उल्लास
98। अनुवाद इसलिए कृपया संकोच न करें। मैं आपका दास हूँ और जब मैं आपकी सेवा करता हूँ तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। दक्षुवनिया निवर्तिन कटत नटमवर्तन वशुनांटशंत्र छाव बंश जटशन ग्राम विफिदन 77। एत बलि झाली वहेन करेन सेवने रघुनाथेर तारक मंत्र जपेन रात्रि दिने। 99। अनुवाद इस तरह रामदास रघुनाथ भट्ट का सामान उठाए चलता रहा और निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करता रहा। वह रात दिन भगवान रामचंद्र के पवित्र नाम का निरंतर जप करता रहा। अड्डे बटच बुनांत जांडेनानी ना छटल थेडुन छनाटन यांडश शिनिन कुछ श्रीटन 0500। एड मते रघुनाथ आयला नीलाचले प्रभुर चरणे ग्राजा मिलिला कुतूहले। 100। अनुवाद इस तरह यात्रा करते हुए रघुनाथ भट्ट शीघ्र ही जगन्नाथपुरी आ गए। वहां वे परमहर्ष के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनके चरण कमलों में गिर पड़े। ए लशम बनांग कबनी छच्छे शजिन आ छतनाटन थेडू बुन आंच ढानी दैक्न आ जानित 0505। दंड परिणाम करी भट्ट पड़िला चरणे प्रभु रघुनाथ जानी कैला आलिरऊ ने। 101। अनुवाद रघुनाथ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। तब महाप्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि वे कौन हैं उनका आलिंगन किया। नित जानत बशटव ए सात वजनाना डेना गशन थंडू डी जवान वाछी सुशिना 003। मिश्र आरशे खरेर दंडवत जानाइला महाप्रभु तासबार वार्ता पुछ छिला। 102। अनुवाद रघुनाथ ने तप्पन मिश्र तथा चंद्रशेखर की ओर से श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने भी उनके विषय में समाचार पूछा। डान इडेन जाडेलान तलश कशंत नाम दंडा जानजी जांगांत 7 शेक अपनेवा खंजांटा छाझन 507। भाल हयलायला देख कमलोचन आज आमार एथा करीबा प्रसाद भोजन। 103। अनुवाद महाप्रभु ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आए हो। अब जाकर कमलोचन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। आज तुम मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करोगे। गीवल तबकशी अखवांगांद 7 ग्रांडेना जगशीशी छक्त भैबन जटन भिना डेनो 004। गोविंदेरे कहे एक वासा देव आयला स्वरूपादि भक्त गण सने मिलाइला। 104। अनुवाद महाप्रभु ने गोविंद से रघुनाथ भट्ट के ठहरने के लिए प्रबंध करने को कहा और तब उनका परिचय स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों से कराया। अक्षबच्छद मटरी बिश्लिया झड्डे मांझ पिटन पिटन थधुव कुशांगर वाजुद फेलोम 007। एड मत प्रभु सड़े रहेला अष्टमास दिने दिने प्रभुर कृपाए बाड़े उल्लास। 105। अनुवाद इस तरह रघुनाथ भट्ट लगातार 8 महीनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और महाप्रभु की कृपा से उन्हें प्रतिदिन अधिकाधिक दिव्य सुख का अनुभव होता रहा। भट्ट था मटशमशन थे डूव कटवन निमध्व घन छाछ कटन जानत वे विश्वून 007। मधे मधे महाप्रभुर करेन निमंत्रण घर भात करेन आर विविध व्यंजन। 106। अनुवाद वे कुछ समय पर विविध सब्जियों के साथ चावल पकाते और श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करते। जघुनांत छछ शांतक झाछे जुनियशुष यह बंद दम शम ग्रिट छजब 001। रघुनाथ भद पाके अति सुनिपुण मेड रांधे से हवमृतेर सम। 107। अनुवाद रघुनाथ भट्ट दक्ष रसोइया थे। वे जो भी पकाते वह अमृत का सा स्वाद देता। शंत्रग मदांटे थेडू कटव नट छाझन थैंडू जव शे भाम डट छक्कने 000। परम सनंतोषे प्रभु करेन भोजन प्रभुर अवशिष्ट पात्र भटेर भक्षण। 108। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा बनाए गए भोजन को परम संतोष के साथ ग्रहण करते। जब महाप्रभु तुष्ट हो जाते तब रघुनाथ भट्ट उनका शेष ग्रहण करते। जाम बजदाम यानी थनशक ठंडुटव शनीना घस्थेडु जशिक्षांटे कुशन आकमनिन 007। रामदास ब्रदी प्रथम प्रभुरे मिलिला महाप्रभु अधिक तारे कृपा न करिला। 109। अनुवाद जब रामदास विश्वास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला तो महाप्रभु ने उस पर कोई विशेष कृपा नहीं दर्शाई, यद्यपि यह उनकी प्रथम भेंट थी। जाडटन घुगुकुटन छन विष्टाश जर्व चिडिचलन्ना थे छु भरवच्छवन 050। अंतरे मुमुक्षुते हो विद्या गर्ववान सर्वचित ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। 110। अनुवाद अंतर से रामदास विश्वास निर्विशेषवादी था जो भगवान से तादात्म्य चाहता था और अपनी विद्या के प्रति उसे बहुत अहंकार था।
सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु किसी के भी हृदय की बात समझ सकते हैं और इस तरह वे इन सारी बातों को जानते थे। जांगष्टानंदेक आचडवनौन आचटलवाज शोए मांग रक्त भूषटक शजांग कांका शंकाउन 57,500। रामदास केला तबे नीलाचलेवास पटनायक गोष्ठी के पढ़ाए काव्य प्रकाश 111। अनुवाद तब रामदास विश्वास ने नीलाचल में ही अपना आवास बना लिया। वह पटनायक परिवार भवानंद राय के वंशजों को काव्य प्रकाश पढ़ाने लगा। जाहे बांझ की उठे विशृंखला विवांचना कमजिशवली मिट सशकम नीलान 0059। अष्टमास रही प्रभु भटे विदाय दिला विवाह ना करे बलि निषेध करिला 112। अनुवाद 8 मास बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को विदा किया तो महाप्रभु ने उनसे विवाह करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया। महाप्रभु ने कहा, विवाह मत करना। तात्पर्य अविवाहित रहते हुए रघुनाथ भट्टाचार्य अति उन्नत भक्त बन चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इसे जान गए, इसीलिए उन्होंने परामर्श दिया कि वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की विधि शुरू न करें। विवाह तो उन लोगों के लिए छूट है जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होते हैं, किंतु रघुनाथ को इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा न थी क्योंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विवाह बंधन में न पड़ने का परामर्श दिया। सामान्यतया जो व्यक्ति विवाहित होता है वह आध्यात्मिक चेतना में अधिक उन्नति नहीं कर पाता। वह अपने परिवार के प्रति आसक्त हो जाता है और इंद्रिय तृप्ति के प्रति उन्मुख रहता है। इस तरह उसकी आध्यात्मिक उन्नति या तो अत्यंत मंद होती है या होती ही नहीं। नुक्ष गांशिछान दांड कमच तमवन त्वकव शांग शांबे वडकन झाशागन 007। वृद्ध माता पिता ग्राई कर सेवन वैष्णव पाश भागवत कर अध्ययन 113। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट से कहा, जब तुम अपने घर लौटोगे तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना जो कि भक्त हैं, और तुम किसी शुद्ध वैष्णव से जिसने भगवत साक्षात्कार किया हो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना। तात्पर्य यह ध्यान देना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह रघुनाथ भट्टाचार्य को श्रीमद् भागवत सीखने का उपदेश दिया। उन्होंने किसी पेशेवर व्यक्ति से नहीं अपितु वास्तविक भक्त अर्थात भागवत से श्रीमद् भागवत समझने का उपदेश दिया। उन्होंने रघुनाथ भट्ट को अपने माता पिता की सेवा करने का परामर्श भी दिया, क्योंकि वे दोनों ही भगवान चैतन्य के भक्त थे। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है उसे कृष्ण के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा स्वरूप सिद्ध वैष्णव की सेवा किए बिना भौतिकतावादी जीवन शैली से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी रघुनाथ भट्ट को सामान्य माता पिता की सेवा करने के लिए उपदेश न दिया होता, किंतु क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव थे इसलिए उन्होंने उसे माता पिता की सेवा करने का उपदेश दिया। कोई प्रश्न कर सकता है कि सामान्य माता पिता की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत 5 मई 18 में कहा गया है, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्याजननी न सस्यात् दैव न तत्स्यात् न पतेषु सस्यान् नमोचेद यह समुपेत मत युस। जो व्यक्ति अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के मार्ग से मुक्त नहीं कर सकता उसे न तो गुरुवार संबंधी पिता या माता या आराध्य देव बनना चाहिए, न ही ऐसे व्यक्ति को पति बनना चाहिए। हर व्यक्ति को जन्म के समय से ही सहज में माता तथा पिता मिल जाते हैं, किंतु वास्तविक माता तथा पिता तो वे होते हैं जो अपनी संतानों को आमन मृत्यु के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। ऐसा वे ही माता पिता कर पाते हैं जो कृष्ण भावना में प्रबुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे माता पिता जो अपनी संतानों को कृष्ण भावना में प्रकाशित नहीं कर सकते उन्हें वास्तविक माता पिता के रूप में नहीं स्वीकार किए जा सकते। भक्तिसामृत सिंधु के निम्नलिखित श्लोक 1-2-2-0-0 से सामान्य माता पिता की सेवा करने की व्यर्थता प्रकट होती है। लौकिक वैदिक वापिया क्रिया क्रियते मुने हरिसेवानुकूलेव सकार्या भक्तिमचता। मनुष्य को केवल वही कार्य चाहे वे लौकिक हों या वैदिक करने चाहिए जो कृष्ण भावना के अनुशीलन के अनुकूल हों। श्रीमद् भागवत अध्ययन के संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट परामर्श देते हैं कि इसे अवैष्णव पेशेवर वाचक से सुनने से बचा जाए। इस संबंध में सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया है, अवैष्णव मुखोदगीर्ण पूताम हरिक थामृतम अरवर्णम नैव कर्तव्य सर्पोच्छिष्म यथा पय। अवैष्णव से न तो सुना जाए न उपदेश ग्रहण किया जाए। यदि वह कृष्ण के विषय में बोले तो भी ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यह सर्प के होठों द्वारा स्पर्श किए हुए दूध के समान होता है। आजकल ऐसे लोगों से भागवत सप्ताह कराना तथा श्रीमद् भागवत सुनना एक प्रथा बन चुकी है, जो प्रबुद्ध भक्त या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति न होकर और कुछ होते हैं। ऐसे अनेक मायावादी भी हैं जो लोगों के समूह के लिए श्रीमद् भागवत बांचते हैं। हाल ही में वृंदावन में अनेक मायावादियों ने श्रीमद् भागवत बांचना प्रारंभ कर दिया है, और चूंकि वे शब्द जाल द्वारा व्याकरण के दांव पेच की सहायता से अर्थ को तोड़ मरोड़ कर भागवत प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रथा के रूप में वृंदावन जाते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब का स्पष्ट रूप से निषेध किया है। हमें यह सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा कि ये मायावादी वाचक श्रीमद् भागवत का अर्थ स्वयं भी नहीं जानते, अतएव इसे सुनाकर वे अन्यों का उद्धार कर ही नहीं सकते। दूसरी ओर भगवान का उन्नत भक्त भौतिक बंधन से मुक्त होता है। वह अपने जीवन तथा कर्म में श्रीमद् भागवत को मूर्त रूप देता है। इसलिए हमारा परामर्श है कि जो कोई भी श्रीमद् भागवत सीखना चाहता है वे ऐसे ही स्वरूप सिद्धात्मा के पास पहुंचे। शुनब ने अखवाज जांजडनी नाइटनल डंडा 7 छवनी करच बाना फिला चौवांग गेटल 0508 पुनरुप एक बार आसहनी लाच ले एत बलि कंठ माला दिला तार गले 114। अनुवाद। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नीलाचल जगन्नाथपुरी फिर से आना। यह कहकर महाप्रभु ने अपनी कंठी माला रघुनाथ भट्ट के गले में डाल दी। जानिष्टन कलनी थंचुविलंग जीटे फिना ठंटे बभत्न 6 काम भिडिचन आंचन 3507 आलिडन करी प्रभु विदायत तारे दिला प्रेम में गर गर भट्ट कांदते लागिला 115। अनुवाद। इसके बाद महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। प्रेम से विहल होकर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के आसन विछो के कारण रघुनाथ भट्ट रोने लगे। अक्षय जांगी छक ठीछिक जांज गाम बेगा वंग्यावजी जांडिन आ छड्डे थैडुव जांज शौश 007 स्वरूप आदि भक्त ठाजे आज्ञा मागिया वाराणसी आयला भट्ट प्रभु आज्ञा पा आ 116। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु से तथा स्वरूप दामोदर आदि सारे भक्तों से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी लौट गए। हम शिवजनव घटत शिछा गांडाज तमवा ठेकलान तैवकव शंखिच टीकी छम भनवट फिलान 001 4 गरीब पितामात्सार रसेवा कैला वैष्णव पंडित ठाजी भागवत पढ़िला 117। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वे लगातार 4 वर्षों तक अपने माता पिता की सेवा करते रहे। उन्होंने एक स्वरूप सिद्ध वैष्णव से नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी किया। श्री डांगा कांगरी शास्टेल फेन जीन शर्ष 08 ठंडुथी थे जाडिन आश्रे शक्ति छाज दिया 000 पिता माता काशी पाइले उदासीन हा पुनः प्रभु ठाजी आयला गृहादि छाड़िया 118। अनुवाद। जब उनके माता पिता का काशी वाराणसी में देहांत हो गया तो वे विरक्त हो गए, अतएव अपने घर के सारे संबंधों को त्याग कर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। शुर्वजक्ष गांठ दोष आगे चला जय मांझ ग्रचिल 08 थे एडू जांख पुनिया 004 पूर्ववत अष्टमास प्रभु पाश छिला अष्टमास रहे पुनः प्रभु आज्ञा दिला 119। अनुवाद। पहले की तरह रघुनाथ लगातार 8 महीने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रुके। तब महाप्रभु ने उन्हें यह आदेश दिया, जांगांग्र जांख्यंग्र घुन आश गांड सुनताउनवाटन छंच गांकमजशकशय अन्नांडन शांत 40 अमार आज्ञा है रघुनाथ ग्रह ने ताहाँ ग्राजा रह रूप सनातन स्थाने 120। अनुवाद। हे रघुनाथ, मेरी आज्ञा अनुसार तुम वृंदावन जाओ, वहां रूप तथा सनातन गोस्वामियों के संरक्षण में रहना। डाम्बनवटशज जनो नश कुछ मांद अयटिव कवनिटवन कुशा को छदवान 020 भाई बतह पढ़ सद्दालय कृष्ण नाम अचिरे कर बेन कृपा कृष्ण भगवान 121। अनुवाद। तुम वृंदावन जाकर 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना तथा निरंतर श्रीमद् भागवत पढ़ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण शीघ्र ही तुम पर कृपा करेंगे। 5 छू यानी थैड डीजे जांगिज ननकना थेड़ कृभांतन को थटे बढ़ देना 0 एत बलि प्रभु तारे आलिग्रहण कैला प्रभुर कृपाते कृष्ण प्रेम में मताउन हैला 122। अनुवाद। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट का आलिंगन किया और महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ में कृष्ण प्रेम जागृत हो उठा। छोशे शवनक्ष जनान शवन छुन जीवन गालान छुजेशान विजाम्बद शवनज भट्टव शोच क्षशन 047
चौदहात जगजनाथेर तुलसीर माला छुटा पान भिड़ा महोत्सवे पाछिला 123। अनुवाद एक उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु को कुछ सादे पान तथा 14 हाथ लंबी तुलसी की माला दी गई थी। यह माला जगन्नाथ जी की पहनी हुई थी। मैं भागा छूछ झे शांत छींट वेला एक तक्षव कगी गन अशा ब्राशिना 028 से माला छुट्टा पान प्रभु तारे दिला इरिष्ट देव करी माला दरिया राखिला 124। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह माला तथा पान रघुनाथ भट्ट को दे दिए जिन्होंने इन्हें आराध्य देव की तरह स्वीकार किया और सुरक्षित रख लिया। थेडुंधी थे जानजन आयुंताउन वटन जानथेग्र कबिन आजाजी कश जनोडटन 527। प्रभु ठाजे आज्ञा लजागिला वृंदाव ने आश्रय करिला आसे रूप सनात ने 125। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वृंदावन के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वे रूप तथा सनातन गोस्वामियों के संरक्षण में रहने लगे। अकृष्ठोमा छिशत्न जछांग कट्यन छांगे वर्षंटन उच्छाम भरे वर्ष फिट जाम्फेनांग छांद मन 047। रूप गुसाजिर सभाय करीन भागवत पठन भागवत पढ़िते प्रेम आउलायत आरमन 126। अनुवाद जब रघुनाथ भट्ट रूप तथा सनातन की संगति में श्रीमद् भागवत पढ़ते तो वे कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो उठते। जाल कण भक्तथंदु कुशोटच नज का छट लांत श्वांग नो शौते शेफेट 0421। अश्रु कंप गदगद प्रभुर कृपाते नेत्रकंठ रोथे बाष्प ना पारे पड़ते 1297। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनमें प्रेमावेश के लक्षण अश्रु कंप तथा वाणी अवरोध प्रकट होने लगते। उनकी आंखें आंसू से भर जाती, उनका कंठ रुद्ध हो जाता और इस कारण वे श्रीमद् भागवत नहीं सुना पाते थे। भिक्चज जानटच जानटज विछांग कट गश्नोंग शफिट शितांग छिन हांडे जोंगे 0270। पिक स्वर कंठ ताते रागेर विभाग एक श्लोक है पढ़िते फिरायत तिन चारि राग 128। अनुवाद उनकी वाणी कोयल की वाणी के समान मीठी थी और वे श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक को 3-4 अलग रागों में सुना सकते थे। इस तरह उनका वाचन सुनने में अत्यंत मधुर लगता। कुटकंठ मोन रहेगा शोरेट गटव शतक खट्टन 8 थंटच विहन उट्टव किछुडेन आंझांटन 04247। कृष्णेर सौंदर्य माधुर ग्रे पड़े सुने प्रेमिते विहलत बे किछुड ना जाने 129। अनुवाद जब वे कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का पाठ करते या सुनते तब वे प्रेम से विहल हो उठते और सब कुछ भूल जाते। शिविन छतनट निदैकला जांडा ममरते शोलिन छत गीत नविन को शौंत शौगे शन 070। गोविंद चरणे कैला आत्म समर्पण गोविंद चरणारविंद झार प्राण धन 130। अनुवाद इस तरह रघुनाथ भट्ट पूर्ण रूपेण भगवान गोविंद के चरण अकमलों में समर्पित हो गए और उनके चरण अकमल ही उनके जीवनाधार बन गए। निश्चिंतया कड्डी टशोवित गणति कबनांडेलान वशनी बखत कुछ आणी छुबन कबजी छिला 070। निज शिष्य का ही गोविंदेर मंदिर कराइला वंशी मकर कुंडलादि भूषण करी दिल्ला 131। अनुवाद फलस्वरूप रघुनाथ भट्ट ने अपने शिष्यों से गोविंद के लिए मंदिर बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने वंशी तथा मकराकृति वाले कान के कुंडल जैसे विविध आभूषण गोविंद के लिए तैयार किए। थौभा वांडी मां खट्टन मां कटिलांग्र कुछ कशौशु जानटेड जडे शेष ज्या 079। ग्राम्य वार्ता ना शून्य ना कहे जिहाय कृष्ण कथा पूजा द्वितीयाष्ट प्रहर ग्राह्य 132। अनुवाद रघुनाथ भट्ट न तो इस भौतिक जगत की कोई वार्ता सुनते न उसके विषय में कहते। वे केवल कृष्ण की वार्ता करते और अहरनिश कृष्ण की पूजा करते। त्वकटवन मिलत कर्ण मांडी शांटच कांटन जगव कुछ छचतम कटव अह भाम झांटन 0577। वैष्णवेर निंद्य कर्म नाहि पाड़े काणे सब्बे कृष्ण भजन करे एड़ मात्र जाने 133। अनुवाद वे न तो वैष्णव की निंदा सुनते न ही किसी वैष्णव के दुराचार की बात सुनते। वे केवल इतना ही जानते कि हर कोई कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं समझते थे। तात्पर्य रघुनाथ भट्ट ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसी वैष्णव को हानिप्रद हो। दूसरे शब्दों में वे न तो कभी भगवान की सेवा में असावधान रहे न ही उन्होंने शुद्ध वैष्णव के विधि विधानों का कभी उल्लंघन किया।
वैष्णव आचार्य का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को वैष्णव आचार के नियमों का उल्लंघन करने से रोके। उसे चाहिए कि वह उन्हें सर्वदा विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने का उपदेश दे, जिससे वे पतित होने से बच सकें। यद्यपि वैष्णव प्रचारक कभी कभी अन्यों की आलोचना कर देता है, किंतु रघुनाथ भट्ट अपने आप को इससे बचाते रहे। यहाँ तक कि यदि कोई दूसरा वैष्णव दोषी होता तो भी वे उसकी आलोचना नहीं करते थे। वे केवल इतना ही देखते कि हर कोई कृष्ण सेवा में लगा हुआ है। महाभागवती ऐसी ही स्थिति होती है। वस्तुतः यदि कोई माया की सेवा करता है तो अर्थ में वे भी कृष्ण का सेवक है। क्योंकि माया कृष्ण की दासी है, इसलिए जो भी माया की सेवा करता है अप्रत्यक्ष रूप से वे कृष्ण की सेवा करता है। इसीलिए कहा गया है कि माने के ना माने सब तरदास, ये ना माने तार है सेड़ पापे नाश। कुछ लोग उन्हें मानते हैं, कुछ नहीं मानते, फिर भी हर कोई उनका दास है। किंतु जो उन्हें नहीं मानता वह अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाएगा। चैतन्य चरितायत आदि 6.8.5 भशन ठंड छठगान अभनटनत कांटल थगा एक अफांत जड़वांकी टलन गेल 078। महाप्रभुर दत्त माला मनेर काले प्रसाद कड़ार सह बांधी लेन गले 134। अनुवाद जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृष्ण के स्मरण में मग्न होते तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई तुलसी माला तथा जगन्नाथ जी के प्रसाद को निकालते, उन्हें एक साथ बांधकर गले में पहन लेते। भशन ठंडुत कुशांग्र कुछ ठंड खनर्शन अंडे उ कसले क्षण टच दे एचना कुशाकल 077। महाप्रभुर कृपाय कृष्ण प्रेम अनर्गल एड तक कहलूं ताते चैतन्य कृपा फल 135। अनुवाद इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन किया है, जिससे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी निरंतर कृष्ण प्रेम में विहल रहते थे। छाणत आनलत कड्डलू वृंदावन भयन उवांत्र मठा टल्व जाजीज भौन लेवर्ण 077। भशन ठंडुत रघुनान टशकुशाट थम्बकून 5 का शज्विश टंडिन कशा कशलू जकन 071। जगदाक नहिलनु वृन दे आवनर्गमन तार मधे देवदासीर गान श्रवण 136। महाप्रभु रघुनाथिक कृपा प्रेम फल एक परिच्छेदे तीन कथा कहलूं सकल 137। अनुवाद इस अध्याय में मैंने 3 कथाएं कही हैं। जगदानंद पंडित का वृंदावन जाना, श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ मंदिर में देवदासी का गायन सुनना तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। यह अड्ढे जकन कशा झटन थेकना कबरी डंडा डांट कुछ तर्थंत धन तक टगोवना क्षत्रि 077। ब्रे सकल कथा शून्य श्रद्धा करी तारे कृष्ण प्रेम धन देन गौरहरी 138। अनुवाद जो कोई इन कथाओं को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनता है उसको श्री चैतन्य महाप्रभु गौरहरी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। ली कशन रघुनाश शंट नियंत्र आम करैडना छत्रिडाम भूज कट्टच को जरिकमण 077। श्री रूप रघुनाथ पदेग्राराश चैतन्य चरितामृत का है कृष्णदास 139। अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला के अंतर्गत जगदानंद पंडित तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ लीलाएं शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।